सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। जिसको जहाँ बैठना हो वहाँ एक स्थान पर आप बैठ जाए। अपनी क्रियाएं जो आप कर रहे हैं कृपा करके उसको बंद करेंगे, शांति का दान देंगे। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आप सब लोगों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय डॉक्टर विनय प्रताप प्राणाचार्य जी ने पूरा समय देते हुए विधिवत जैसे एक अभिभावक किसी कार्य को करते और कराते हैं, उसी तरह से अभिभावक के रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न आपने करवाया है। आदरणीय मुरारी लाल जी और बहन मीरा जी तथा उनके समस्त परिवारी जन ने बहुत रुचि और बहुत निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। ये कार्यक्रम बहुत उच्च कोटि का है। इसमें मनोरंजन के लिए कोई स्थान नहीं है। आप विगत 10 दिनों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी पवित्र आहुतियाँ यज्ञाग्नि को प्रदान कर रहे हैं। 10,589 मंत्र ऋग्वेद में हैं। उन सभी मंत्रों का अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। और समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रमभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि, ये ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है। अग्निमीडे से प्रारंभ करके और समानो मंत्रा तक सभी 10,589 मंत्रों की आहुतियाँ यहाँ पर हुई हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 1,97,29,49,125 वर्ष
से यह सृष्टि चल रही है। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने आपके कल्याण के लिए आपको ये वेद प्रदान किए थे। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी। संसार के पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब अगर कोई है तो उसका नाम है ऋग्वेद। इसमें परमात्मा ने परमाणु से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुणों का वर्णन किया हुआ है। इन मंत्रों को आपने श्रवण किया है। हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम लोग इन मंत्रों का अर्थ आपके सामने प्रकट करते, फिर भी अनेक मंत्रों का अर्थ मैंने आपके समक्ष रखने का समय निकाल करके प्रयत्न किया और आप लोगों ने उन मंत्रों के भावों को सुना और समझा। हम सबको ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस संसार को चलाने वाले हम लोग नहीं हैं। इस संसार को कोई मनुष्य नहीं चलाता और कदाचित मनुष्य को चलाने को दे दिया जाए तो जैसे हम लोग अपना देश चला रहे हैं ना, ऐसे संसार को भी चलाएंगे। जैसे हमारा देश चल रहा है वैसी ही स्थिति आपके पूरे संसार की भी होगी। सब जीवों के कर्मों का फल प्रदाता, बड़े से बड़े लोगों को अर्श से फर्श पर लाने वाला और फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला, और जो दिव्य शक्ति है वो परमपिता परमेश्वर है, जिसके निर्देशन में आपका यह संसार चल रहा है। हमारा जाना, हमारा आना, हम इस संसार में तभी तक हैं जब तक ईश्वर की इच्छा है। 1,97 करोड़ वर्षों में मनुष्य ने ये व्यवस्था नहीं बना पाई है कि हम जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। हम सब ये मानते हैं कि जब तक ईश्वर चाहेगा हम तब तक रहेंगे। कोई एक सज्जन पीछे थोड़ा सा जिम्मेदार होकर के खड़े हो जाएं। लोग जो पंचायत कर रहे हैं तो थोड़ा हटाइए। जिनके बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, कृपया वो लोग अपने बच्चों का जरा ध्यान रखें और उनको समझा बुझा करके शांत करने की कृपा करें। हम सभी प्राणी ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत अधीन हैं। कर्म करने में तो जीवात्मा स्वतंत्र है, लेकिन फल प्राप्त करने में जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए लिखा, कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ए अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल प्राप्त करने में तेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल देने में प्रभु का अधिकार है। परमात्मा ने संसार को बनाया और संसार को बनाने के बाद इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, इसके लिए भगवान वेद का निर्माण किया, वेदों का उपदेश किया। हमारे अनेक पूर्वजों महर्षियों की कृपा से आज भी आपके समक्ष वेद उपस्थित है। वेद की भाषा संस्कृत की भाषा है, वैदिकी भाषा है।
और हम लोगों ने दुर्भाग्य से अपने आप को वैदिकी भाषा से अलग कर लिया है। मनुष्यों ने मेहनत करके अपने आप को वैदिकी भाषा से, संस्कृत भाषा से हमने अपने आप को अलग कर लिया है। अगर हम उस वैदिक भाषा के साथ में जुड़े रहते तो ये वेद के अर्थ आपको साक्षात पता चलते कि परमात्मा ने हमको आपको क्या आदेश दिया है। दूसरी स्थिति मनुष्य की यह है कि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी फरेब करता है, छल कपट करता है, गलतियां करता है और आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है। रात के 12 बजे मैं रिक्शे पर बैठ करके जा रहा था शहर एटा से गुरुकुल एटा। जो रिक्शा चलाने वाला था बहुत बुरी तरह से शराब पिया हुआ था। रिक्शा चलाते चलाते गाने लग गया, मेरा तन डोले मेरा मन डोले। मैंने कहा मेरे भाई मुझको रिक्शे से उतार दे, तेरा तन और मन डोलेगा, तेरा रिक्शा कहीं डोल गया तो मेरे लिए संकट खड़ा हो जाए। उसने कहा तुम चिंता मत करो पंडित जी, बैठे रहो, हम तुमको सही स्थान पर पहुंचा देंगे। मैंने कहा लेकिन तुम इतना ज़्यादा पीते क्यों? और रिक्शा खड़ा करके और सीट पर मेरी तरफ को मुंह करके बैठ गए, हैंडल उधर कर दिया, मेरी तरफ मुंह करके बैठ गया। बोले पंडित जी तुम तो नहीं पीते? हमने कहा नहीं हम तो नहीं पीते। बोले देखो दुनिया में जाना तो सबको है, एक दिन तुम भी जाओगे ना पियो तो भी, एक दिन मैं भी जाऊंगा पी रहा हूं तो जब जाना सबको है तो पी के जाओ, बिना पिए क्यों जाओ? मैंने कहा तू और पी लेकिन मुझे गुरुकुल जाने दे, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतना ज्ञानी व्यक्ति है कि जानता है कि मुझे जाना है, इतना वैराग्य उसके पास है कि उसे समझ में है कि मुझे एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे तो बर्बाद होके जाएंगे, आराम से ठीक से रह करके नहीं जाएंगे। जानते हुए भी व्यक्ति आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहता है, गलतियां करता रहता है, और जब फल प्राप्त करता है तो बहुत जोर जोर से रोता हुआ चिल्लाता है और फिर कहता है कि हमने तो कोई गलती की नहीं थी, भगवान ने पता नहीं हमको क्यों ऐसा दंड दे रखा है। यज्ञवेदी आपके समक्ष प्रज्वलित है, पूरी दृढ़ता के साथ पूरी आत्मा को साक्षी मानते हुए आप ये बात निश्चित कर लीजिए कि बुरे कर्मों का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और अच्छे कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अच्छे का परिणाम अच्छा होगा, बुरे का परिणाम बुरा होगा। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में आपको बुरा करता दिखाई दे लेकिन उसे सुख भी दिखाई दे। यदि ऐसा लगे तो मत सोचना कि परमात्मा की व्यवस्था में अन्याय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इस जीवन में अभी कुछ भी व्यापार नहीं करता, कोई दुकान नहीं चलाता, कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन उसके बैंक में उसके पिताजी ने एफडी बना रखी है, तो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा लेकिन चैन से खाएगा कि नहीं खाएगा? कर कुछ नहीं रहा है लेकिन प्राप्त कर रहा है। वो कौन सा प्राप्त कर रहा है? जो उसने जमा कर रखा है। यही नियम यहाँ लागू कर लीजिए। व्यक्ति कर्म अच्छे कर रहा है लेकिन दुखी है, इसका मतलब जो जमा था वो निकल रहा है।
व्यक्ति कर्म बुरे कर रहा है लेकिन सुखी है, इसका मतलब जमा वाला निकल रहा है। जिस दिन जमा वाला समाप्त होगा उस दिन उसकी स्थितियां कैसी होंगी। आपके समाज में अनेक उदाहरण ऐसे देखे जा सकते हैं। ईश्वर न्यायकारी है। आपके पास में, हमारे पास में, सब मनुष्यों के पास में बुरे और अच्छे कर्मों की एक एक गठरी है। सबके पास है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास। जो गठरी बड़ी होती है उसके आधार पर परमात्मा आपको जन्म देते हैं। जो गठरी बड़ी होगी, अगर बुरी गठरी बड़ी होगी तो माता पिता, भाई बंधु, व्यवहार, समाज, परिवार आपका वैसा ही होगा। और अगर गठरी अच्छी होगी तो आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके पड़ोसी सब अच्छे होंगे। आपका जन्म अच्छे परिवार में जाकर के होगा, गठरी अच्छी होगी तो। और गठरी बुरी हुई तो जन्म बुरे स्थान पर होगा। मान लीजिए किसी की गठरी बुरी है, उसका जन्म गलत घर में हुआ, गलत घर में हुआ। आर्य समाज के प्रधान जी रोज उसके घर के सामने से होकर के आर्य समाज जाते हैं। एक दिन आर्य समाज के प्रधान जी ने जेब में से एक थोड़ा सा बिस्किट निकाला और बोले, ले बेटा खाएगा? गरीब है, निर्धन है, तुरंत ले लिया। हाँ जी खाऊंगा। प्रधान जी ने कहा, मेरे साथ आर्य समाज चलेगा तो मैं तुझको हलवा खिलाऊंगा। अब इसे तो जरूरत है ना हलवा खाने की। ये आर्य समाज में नहीं आए सत्संग करने, आगे हलवा खाने। ये हलवा खाने आ रहा है, प्रधान जी ने इसको हलवा खिलाया। बोले रोज मिलता है क्या? बोले हाँ, सवेरे आएगा तो रोज मिलेगा। अब इसने क्या किया, रोज समाज आना शुरू कर दिया। अब इसके कर्म कैसे बनेंगे? अच्छे। और इसके अच्छे कर्मों का फल अगर परमात्मा इसको अभी तुरंत प्रदान करें, अभी तुरंत प्रदान करें, तो पुत्र की खुशी में माता पिता खुश होते हैं ज़्यादा कि पुत्र ज़्यादा खुशी होते हैं? अगर पुत्र को आनंद होगा तो उसके माता पिता उससे ज़्यादा। और माता पिता अच्छे कर्म वाले नहीं है। ये बच्चा उन माता पिता के घर में अपने बुरे कर्मों के कारण से आया है, लेकिन यहाँ इसको सत्संग मिल गया और ये कर्म अच्छे करने लग गया। परमात्मा इसको अच्छे का फल दे तो फायदा बुरे वाले उठाएं। तो न्याय होगा कि अन्याय? न्याय होगा कि अन्याय? जो करे उसे मिलना चाहिए ना। तो पुत्र कर रहा है, मजा पिता लोग मार रहे हैं, तो परमात्मा ऐसा करेंगे? फिर ईश्वर क्या करते हैं, उसके अच्छे कर्मों की गठरी को बढ़ाना शुरू करते हैं और बुरे कर्मों को निकालना शुरू करते हैं। अब वो आ रहा है सत्संग में, रोज संध्या में उपासना में आता है, लेकिन जब तक उसके माता पिता हैं तब तक उसका जमा होगा और बुरे वाला निकलेगा। जब उसके माता पिता चले जाएंगे, अब इसका सही वाला आना शुरू होगा, तो देवी जी बहुत अच्छी आ जाएंगी, अच्छे घर की स्त्री इसके घर में आ जाएगी और ये दोनों मिलकर के अपना आनंद का जो तब तक भाई लोग बंटवारा करके अलग अलग हो जाएंगे। अब इसके जो अपने अच्छे कर्म थे उनका फल इसको प्राप्त होगा। हमें लग रहा था कि व्यक्ति कर्म तो अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी दुखी है। ये जो दुखी था वो बैंक बैलेंस के कारण से दुखी हो रहा था। यही स्थिति उल्टी लगा लीजिए। मेरे पास समय कम है, ज़्यादा विश्लेषण करूंगा तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। मुझे खाली 30 मिनट दिया गया है। किसी के पास में अच्छा है, वो अच्छे माता पिता घर में आ गया, स्कूल में अच्छे में भर्ती हुआ, बगल में कोई एक लड़का बैठा था, उसने कहा पीछे से बगल वाले लड़के की कलम चुरा ले। इसने कलम निकाल लिया, इसको पकड़ा दिया। ये चोर नहीं है, इसने केवल अपने मित्र की बात मानी बस। अब ये कलम लेकर के कोई शिकायत नहीं हुई, कोई दंड नहीं मिला। अगले दिन इसके मन में आया कि उसको मैंने निकाल के दे दिया, आज इसको नहीं दूंगा, आज मैं अपने पास रखूंगा।
इसने अगले दिन फिर कलम निकाला और निकाल करके अपने पास रख लिया। घर पहुंचा, माताजी ने ड्राइंग बॉक्स देखा, इसमें ये कलम कहाँ से है? बोला रास्ते में पड़ा था, मैं उठा लाया। माताजी ने कहा चल कोई बात नहीं, रास्ते में पड़ा था तो कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा घटनाएं कैसी होती हैं। तब तक पिताजी ने ड्राइंग बॉक्स देखा, बोले इसमें कलम कैसी? बोले पिताजी रास्ते में पड़ी थी। बोले चल मैं कल तेरे स्कूल चलूँगा, खोया पे विभाग में तेरा कलम जमा करूँ, प्रिंसिपल साहब से बताऊँगा कलम इसको मिला तो इसको किसी को दे दीजिए। अब पिताजी विद्यालय पहुँच गए, बताएं कहाँ पड़ा मिला था, तो अगले दिन फिर चुराने की हिम्मत पड़ेगी। और अगर मान लिया पिताजी ने कोई बात नहीं तो अगले दिन चोरी बढ़ेगी। अब कर्म तो बुरे बढ़ेंगे, लेकिन बुरे कर्म का फल देने लग जाए तो माता पिता दुखी होंगे। तो परमात्मा क्या करेंगे? इसके बुरे वाले की गठरी बनाना शुरू करेंगे और इसके अच्छे वालों को देना शुरू करेंगे। इसके माता पिता जब चले जाएंगे तब इसका फिर बुरा वाला प्रकट होना शुरू होगा। आपने देखा कुछ लोग 50 साल के बाद सुखी होते हैं और कुछ लोग 50 साल में महादुखी होते हैं। चंद्रा स्वामी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बढ़िया बढ़िया उदाहरण आपके पास में है। बाबा रामदेव जी, योगी आदित्यनाथ जी, आपके पास बढ़िया बढ़िया उदाहरण है। कहाँ पैदा हुए थे? पहाड़ के गांव में। आज भी इनकी बहन सब्जी बेच करके अपना काम चलाती है। और योगी जी कहाँ आ गए? बाबा जी के पास आ गए। तो बाबा जी बाबा जी हो गए, पुराने वाले सब छूट गए। बहन जी अब भी सब्जी बेचती हैं, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ पैदा हुए थे किन्हीं कर्मों के कारण, लेकिन तपस्या किया, गुरु जी की सेवा किया, उपासना किया, धन्यवाद किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, व्यायाम किया, कसरत किया। और आज आप हम सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कोई व्यक्ति कर्मों के कारण कहाँ पैदा हुआ, लेकिन कर्मों के ही कारण आसमान में आकर के हमारे सिर पर आकर के बैठ गया। उदाहरण आपके सामने है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने कर्म बुरे कर रखे उनके जाके घर देखो। अच्छा और बुरा कर्म क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म की परिभाषा है जिससे किसी का हित होता हो, किसी का हित होता हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख पहुंचता हो, अच्छा कर्म है। आदरणीय ने ये चीज करने की इच्छा व्यक्त की, हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने तपस्या किया। तपस्या है सवेरे सवेरे जग करके, जल्दी जल्दी भाग करके। किसी भी दिन मेरा 7:30 लाइन में नहीं हुआ, यही हुआ है चौकी पर बैठ कर। 30 जो हुआ, 30 जो मेरे मोबाइल में आया वो यहीं बैठ करके आया है। 7:30 पर मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ। यहाँ आता हूँ उससे पहले अग्निहोत्र अपना करके आता हूँ। अग्निहोत्र ना करने को मिले तो मैं जलपान नहीं करता। पूरा दिन भूखा रह सकता हूँ पर बिना अग्निहोत्र के भोजन नहीं कर सकता। इसलिए 7:30 से पहले अपना अग्निहोत्र करके तब यहाँ आता, अपना वाला करके तब यहाँ कराने आता हूँ। हम यदि पुण्य कर्म करेंगे जिससे दूसरों का हित होता हो, परिणाम में आपके जीवन में पुण्य उदय होगा और पुण्य के परिणाम से आपका जीवन सहज और सरल बनेगा। आप अपने लिए काम करेंगे आपको सुख मिलेगा, आप सबके लिए काम करेंगे तो आपका पुण्य बनेगा। इस दुनिया में सबसे अधिक पुण्य वाला कर्म आपका अग्निहोत्र है। आप अभी थोड़ी देर बाद आप भोजन कराएंगे तो भोजन कौन लोग करेंगे? जिनका आपसे झगड़ा है, जिनका आपसे झगड़ा, एक भी व्यक्ति भोजन करने नहीं आएगा। जो मित्र हैं वो भोजन करने आएंगे। अच्छा, जिनसे आपका झगड़ा है वो हवन कुंड की जो वायु सुगंधित थी उसको रोक सकते हैं? वो भोजन करने ना आए लेकिन उन्होंने लाखों रुपयों का भोजन किया है। कोई ना करना चाहे तो भी किया है। और आप भोजन में केवल प्राणी मनुष्यों को बुलाएंगे ना निमंत्रण में,
लेकिन ये वायु तो आपके वृक्षों को भी मिला है, वनस्पतियों को मिला है, वायु को भी मिला है, सूर्य को भी मिला है, अग्नि को मिला है, सभी देवों को मिला है और उन देवों से सब फायदा उठाएंगे, कोई वंचित नहीं रह सकता। तो इससे ज्यादा बड़ा पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म का, श्रेष्ठ में डबल तम प्रत्यय लगा है, डबल प्रत्यय। श्रेष्ठ तम कर्म आपका ये यज्ञ कर्म है, इसको आप लोगों ने संपन्न किया है। मंत्र पढ़े, आहुतियां डालें, घृत खर्च हुआ, सामग्री खर्च हुआ। कोई व्यक्ति सोचेगा ये तो खर्च हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। मैं यज्ञ में व्यय होने वाली चीज को व्यय नहीं मानता, मैं उसको बैलेंस मानता हूं, जमा मानता हूं। इसमें जो कुछ भी गया वो सब का सब जमा हुआ है। और कब मिलेगा? जो जमा होता है वो कब मिलता है? जब मौसम आता है, जब समय आता है तब मिलता है। और वो समय कौन जानता है? उस समय को ईश्वर जानते हैं, वो आपको समय पर उसकी प्राप्ति करा देते हैं। अगर हम इस वेद के मार्ग से बचे हुए हैं, वेद के मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो हम सनातन की सुरक्षा और संरक्षा कर रहे हैं। ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वो कह रहा है कि इस दुनिया में तुम्हारा कल्याण तभी है जब तुम मिलके रहो। मिलके रहोगे तो कल्याण। संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलके चलो, मिलके बोलो, ऐसी वाणी बोलो जिससे तुम एक दूसरे के साथ में मेल कर सको। तोड़ने वाली वाणी ना बोलो। मां विवदध्वम किंतु संवदध्वम, संवाद करो, विवाद मत करो। मिल के चलो, विवाद मत करो। संगठित रहोगे तो आनंदित रहोगे, और संगठन टूटेगा तो। हमने वेद के बताए रास्ते को छोड़ दिया और हमने अपने परिवारों को छोटा छोटा कर लिया। हमारी माताएं बहनें सोचती छोटा परिवार रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। छोटा परिवार सुखी होने की गारंटी है क्या जी? छोटा परिवार सुखी होने की गारंटी है? जिन घरों में अकेले पति पत्नी उनका भी मुकदमा चल रहा है। माता पिता गांव में है, अकेले रहते सिंगल, उनका भी मुकदमा दायर है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार तो बकवास है, आपके लिए षड्यंत्र है, आपको उल्लू बनाया गया है। छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है, और बड़ा परिवार भी सुखी परिवार नहीं है। ना बड़ा परिवार सुखी परिवार है, न छोटा परिवार सुखी परिवार है। जिस परिवार में सुंदर विचार है वो सुखी परिवार है। जिस परिवार में सुंदर विचार है वही परिवार सुखी परिवार है। चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा। अगर हमारा परिवार बड़ा हो और हम सब लोग विचारशील लोग हों, सभी विचारशील हों। मैं बंबई में एक परिवार में रुका था, मैंने उनसे कहा कि मुझे 6 बजे हवन करना है। 6 बजे हवन करना है बंबई में। बोले ठीक है 6 बजे हवन हो जाए। मैं जब 4 बजे जग करके बाहर निकला तो मैंने देखा कि जो भाई साहब थे, मालिक, मकान मालिक, वो तो रसोई में बर्तन धो रहे हैं। देवी जी झाड़ू लगा रही हैं, पीछे से उनका लड़का पोंछा लगा रहा है। पतिदेव बर्तन मांज रहे हैं, देवी जी झाड़ू लगा रही हैं, पुत्र जवान है वो पोछा लगा रहा है। आधे घंटे में पूरा परिवार तैयार हो के बोले चलो हवन करो, मैं तैयार हूँ। हम अपने घरों में क्या करते हैं? हमारे घरों में सब काम एक के ऊपर छोड़ा हुआ है, एक के ऊपर छोड़ा हुआ है। और वो एक काम करते करते पिस जाता है, और हम सोचते हैं कि छोटा परिवार हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आप सब माताएं बहनें मुझको बताओ,
एक पाव दाल बनाने में जितना टाइम लगता है, आधा किलो बनाने में उससे कितना ज़्यादा टाइम लगता है? उतना ही लगता है। 100 ग्राम चावल पकाने में जितना टाइम लगता है, 1 किलो चावल पकाने में कितना ज़्यादा लगता है? बहुत थोड़ा सा। अगर 10 लोगों का भोजन एक स्थान पर बने तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा कि कम खर्च होगा? व्यय कम होगा कि ज़्यादा होगा? परिश्रम ज़्यादा होगा कि कम होगा? बर्तन तो उतने मांजने पड़ेंगे ना। खाली धोने और खाने वाली थालियाँ ज़्यादा मांजनी पड़े, कुकर बटलोई तो उतना ही मांजना है। अगर उसको भी अगर 2 लोग मिल के मांजे तो कितना टाइम लगेगा? परिवार ज़्यादा हो और विचार अच्छा हो तो ज़्यादा सुख होता है। परिवार छोटा हो तो एक भी टाइम बचता नहीं है। एक बहन जी ने कहा हमने तो जल्दी जल्दी करके कुकर में भोजन बना के फटाफट करके समय बचा लिया। मैंने कहा बचे हुए समय का क्या किया? बचे वाले समय का क्या किया? सीरियल देखा। मैंने कहा उसका नाम है सीरियल है। सी माने देखो, रियल माने सच्चा। जो सही हो वो देखो। और तुम्हारे जितने सीरियल बने सब में डिस्क्लेमर लिखा है, इस कहानी का सत्यता से कुछ भी लेना देना। झूठे टाइम खराब करवा रहा है बिठा के। उसका तो माल बिक रहा, उसका तो काम हो गया। हम उल्लू हैं। हम समय खर्च करते हैं, दिमाग खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बेवकूफ हैं हम। उससे अच्छा सेवा करते, सहयोग करते और आपका जीवन ज़्यादा आनंदित होता। हमारे बचपन में सास लोग सारे बच्चों का पालन पोषण करती थी। माताजी को पता ही नहीं चलता था कौन से बच्चे का कब पालन हुआ। और अब कौन करता है? माता पिता तिरस्कृत, तो घर में आया रखी हुई है और आया बीच बीच में कान ऐंठती रहती है। 6 महीने के बच्चे क्रैच में पहुंच जाते हैं। और जिन बच्चों ने 3 साल तक 5 साल तक माँ का प्यार नहीं पाया, वो धरती माँ से, गौ माँ से, वेद माँ से, ईश्वर माँ से पूरी जिंदगी कभी भी प्यार नहीं कर सकते। आप सब भाषण देते जाइए हमें राष्ट्रभक्ति, कुछ भक्ति नहीं हो सकती है। जिस बच्चे ने अपने माँ का प्यार 5 साल नहीं प्राप्त किया, वो बच्चा दुनिया में कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता है। अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। और जब तक स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक आपके साथ रहेगा। स्वार्थ खत्म, आप उसके कुछ नहीं लगते हैं। ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण आपके घरों में, परिवारों में है। लेकिन हम बदलेंगे नहीं। वेद रहेगा तो वेदना नहीं रहने देगा। वेद रहेगा तो वेदना शब्द ही नहीं बनेगा। वेदना तभी तो वेदना। वेद आ जाएगा तो वेदना समाप्त हो जाएगी। 2-4 बातें बोल के वाणी को विरमित करता हूं, मेरा समय पूरा हो गया। इस दुनिया का संचालक ईश्वर है, मैं दुनिया का ठेकेदार नहीं हूँ। जो ठेका लेगा वो केवल दुखी होगा। इस दुनिया का मालिक ईश्वर है, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। अच्छे कर्म करना, अपने को कष्ट में रख करके भी दूसरे को सुख पहुँचाना मेरी मानवता है। ये मानव धर्म का पहला लक्षण है, मैं उसको करूँगा। जिस कर्म को करने से अधिकतम लोगों को सुख पहुंचेगा, मैं वो कर्म करूंगा। मुझे कष्ट हो तो भी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं अपने कर्मों को सुंदर बना करके अपने को सुखी करने का प्रयत्न निरंतर करता रहूंगा। ये संकल्प आप अपने जीवन में इस यज्ञ के बाद में धारण करते हुए लेकर के जाइए। यज्ञ को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है। एक व्यक्ति बोले बहुत महंगा है।
मैंने कहा तुम्हारे शहर में डॉक्टर की एक बार की कंसल्टेशन की फीस कितनी है? बोले कम से कम 500 रुपये। मैंने कहा 500 रुपये में 3-4 दिन हवन चलेगा और जिसके घर में हवन होगा उसके लोगों को अस्पताल जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पैसा तो बच जाएगा। यज्ञ करेंगे तो यज्ञ सस्ता है, करके देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। यज्ञ हमारे जीवन का अंग बन जाए, ये संकल्प आप इस पूर्णाहुति के अवसर पर अपने साथ धारण करिए। घर में नहीं करेंगे तो आपके बगल में आर्य समाज है, यहीं बगल में रोज हवन होता है। सवेरे सवेरे नहा धो के पहुँच गए, न घी खर्च करना है, न सामग्री खर्च करना है, न समिधा ले जाना है, वो सब ठेका डॉक्टर विनय प्रताप जी का है। आप प्रेम से जाइए, हवन करिए, बर्तन भी ये मांज के रखेंगे आप तो हवन करके भाग आना। फोटो जब खींच करके भेजे तो पता लगे आर्य समाज में सवेरे के हवन में 30 व्यक्ति बैठे हुए, मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। यज्ञ से आप जितने जुड़ेंगे उतना आप संगठन से जुड़ेंगे, जितना संगठन रहेगा उतना उतना आप आनंदित होंगे। आपका देश सुरक्षित नहीं है, संरक्षित भी नहीं है। पूरे संसार में जितने भी मजहब हैं सब के सब केवल हिंदुओं के दुश्मन हैं। संसार के सब मजहबों की दुश्मनी केवल हिंदुओं से। इस्लाम समाप्त करना चाहता है, ईसाईयत समाप्त करना चाहता है, कम्युनिज्म समाप्त करना चाहता है। वो चाहता है तुम ना रहो। तुम बचोगे कैसे? हम अकेले अकेले सिंगल। हमें बांट दिया गया जातियों में, तुम तो फलाने, तुम तो फलाने, तुम तो फलाने। पूरे संसार में एकमात्र मनुष्य जाति है और आपका हमारा सबका धर्मग्रंथ भगवान वेद है और वेद ही हमारे लिए जीवन का रास्ता बताने वाला ग्रंथ है। इस सिद्धांत को स्वीकार करके संगठित रह करके आप अपने को सुरक्षित संरक्षित करें। आपने 10 दिन के लिए मुझको बुलाया, मैं आपके बीच में 10 दिन रहा। भोजन की बहुत उत्तम व्यवस्था आपने की और भोजन बनाने वालों से ज़्यादा जिस तरह से आपने परोसने में जो मशक्क़त दिखाई उसके लिए मैं सब परोसने वालों का हृदय के जितनी गहराई हो सकती उतनी गहराई से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। खिलाने का जो तरीका आपका घूम घूम के पूछ के और सब लोग मिल करके, ऐसे नहीं किसी पर डाल दिया फिर भाग गए, सब लोग मिल करके जिस तरह आपने भोजन कराया निश्चित तौर पर वो आपने बहुत सुंदर यज्ञ किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब के प्रबंध में हम लोग आर्य समाज में बहुत प्रेम से रहे हैं। वैसे हम जैसे रहते हैं देखते भी नहीं कौन क्या क्या कर रहा है, जब सब जहाँ रहे वहाँ रह लेते हैं, तो इसलिए बहुत आनंद से जीवन व्यतीत हुआ। ये 10 दिन बहुत प्रेम से बीते। भगवती श्रुति को सुनने का अवसर मिला, पूरा पढ़ने का एक बार और अवसर मिला। ये मेरा 49वां ऋग्वेद का पारायण है। अब तक मैं इसको 49 बार मैंने इसको पढ़ लिया और कुल मिला करके 289 बार मैंने चारों वेदों का पारायण किया। अब तक इतने बार मैं वेदों को पढ़ चुका हूँ। एक बार आपने और अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने 10 दिन का यज्ञ किया और बहुत सुंदर श्रद्धा भक्ति से इसका समापन हुआ, कोई विघ्न नहीं आया। हम सब लोग बहुत आनंदित रहे। आपको आभार और सब ओर से परमात्मा की कृपा के लिए आपके प्रति मंगल कामना करते हुए आज के लिए इस समय के लिए मैं अपनी वाणी को विरमित करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बधाई, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने 10 दिन तक हम लोगों को बहुत सुंदर ढंग से वेदोपदेश और वेद पारायण यज्ञ